दोस्तों, दुनिया में यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी यहूदी है। सही सुन रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी यहूदी है। और दुनिया में यह भी बात बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका ने आखिर ईरान पर हमला क्यों किया। क्योंकि अमेरिका दुनिया भर के अखबारों के माध्यम से यह दावा करता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा था, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन असल में यह कारण है ही नहीं। असल कारण आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैंने एक बहुत रिसर्च के साथ यह वीडियो तैयार की है जिसमें मैं आपको सटीक आंकड़े बताऊंगा कि कब, कहां, कैसे, क्या क्या हुआ और आखिर अमेरिका ईरान को हमला क्यों कर रहा है, ईरान पे हमला क्यों कर रहा है। यह आंकड़े आपको हैरान करेंगे और आपको नई जानकारी भी देंगे। देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब वीडियो शुरू होती है दुनिया के 10 अमीरों से। इसको आप अगर समझेंगे तो ही आप आगे समझ पाएंगे कि अमेरिका आखिर ईरान पर हमला क्यों कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में जो 10 अमीर हैं, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग हैं, उसमें से 6 यहूदी हैं। ये उनकी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट पढ़ के बता दे रहा हूं। दुनिया के ये 10 अमीर हैं, उनकी ये लिस्ट है, उसमें से 6 यहूदियों के नाम मैं बता दे रहा हूं। लैरी एलिसन यहूदी हैं, मार्क जुकरबर्ग जिनका आप फेसबुक, मेटा सब यूज करते हैं, वो यहूदी हैं, और लैरी पेज यहूदी हैं, सरगोई ब्रिन यहूदी हैं, स्टीव ब्लॉमर यहूदी हैं, माइकल ब्लूमबर्ग यहूदी हैं। ये दुनिया के 10 यहूदियों के, दुनिया के 10 अमीरों की लिस्ट थी, उसमें से 6 यहूदी हैं। और यहूदी देश ही इजराइल है। दुनिया में कहीं पर भी यहूदी हो, इजराइल उन्हें इजराइलियन मानता है। दुनिया में कहीं पर भी यहूदी रहता हो, इजराइल की नागरिकता उनके पास रहती है। और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 0.2% यहूदी हैं। इनकी संख्या जो है मात्र 1.5 करोड़ है और हर चौथा यहूदी करोड़पति है। ये अमीर इतने कैसे होते हैं, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। वीडियो के अंत में मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब कुछ चीजों को मैं और आपको दिखा रहा हूं, ईरान पे हमले का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब ये देखिए, ये दुनिया की 10 बड़ी कंपनियां हैं, ये दुनिया की 10 बड़ी कंपनियां हैं और ये 10 यहूदी की है, जिसे दुनिया भर के लोग यूज करते हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं? पहले नंबर पर है इंटेल। इंटेल के मालिक भी यहूदी हैं। फेसबुक, मेटा जिसे आप यूज करते हैं, उसके मालिक भी मार्क जुकरबर्ग यहूदी हैं। व्हाट्सएप, जॉन कूम, इसके मालिक भी यहूदी हैं। इंस्टाग्राम, केविन, इनके मालिक भी यहूदी हैं। डेल, माइकल डेल, इनके मालिक भी यहूदी हैं। ब्लूमबर्ग, जिसमें खूब रिपोर्ट्स छपती हैं, माइकल ब्लूमबर्ग की कंपनी है, ये भी यहूदी हैं। स्टारबग, ये हार्वर्ड की कंपनी है, ये भी यहूदी है। पेपल, जिससे पैसा भेजते हैं, वो भी यहूदी है। गूगल, जिस पे सारी चीजें होती हैं, जिसका यूट्यूब है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो भी एक यहूदी की कंपनी है। ओरेकल, लैरी एलिसन की कंपनी है, ये भी यहूदी की कंपनी है। दुनिया की ये 10 सबसे बड़ी कंपनियां हैं और ये 10 यहूदी की है। अब आप इन चीजों को समझ गए। अब इन चीजों को एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं। यहूदी कितने हैं, कहां कहां रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब मैं समझा क्यों रहा हूं। आप ये सब अगर समझ गए तो ही आप मेरे विस्तृत व्याख्या वाले स्टोरी पर आ पाएंगे। और जैसे एक समझना रहता है ना पिक्चर को देखने से पहले ट्रेलर, कि जान लीजिए कि कहां कहां पर ये बैठे हुए हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ही इतनी बड़ी है कि अगर इसको आप एक बिंदु से देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। अब जो चीज समझा रहा हूं वो समझिए। देखिए, दुनिया में यहूदियों की संख्या मैंने बता दी है, लगभग 1.5 करोड़ है, 15 मिलियन के आसपास, जिसमें से इजराइल में केवल 70 से 75 लाख है और अमेरिका में 55 से 60 लाख यहूदी रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में 55 से 60 लाख यहूदी रहते हैं और 4 से 5 लाख फ्रांस में, 4 लाख कनाडा में और यूनाइटेड किंगडम में लगभग 3 लाख। भारत में भी 5-6 हजार रहते हैं। मतलब जितने रिच वाले देश हैं वहां पर यहूदी हैं। अब ये दुनिया में इतने अमीर हैं कि हर चौथा यहूदी करोड़पति है। लखपति तो सब है, यहूदी भिखारी होते ही नहीं है। यहूदी 1.5 करोड़ है, वो सब पैसे वाले हैं और उनका जो पैसे का कॉन्सेप्ट है वो सुनेंगे कि वो पैसा कमाते कैसे हैं, वो तो और हैरान करने वाला है। अब ये चीज देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अब वो हमले क्यों कर रहे हैं, अब उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जितने भी यहूदी हैं
दुनिया में वो कहीं पे भी रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों, चाहे वो फ्रांस में रह रहे हों, चाहे इंडिया में रह रहे हों, चाहे नेपाल पाकिस्तान में रह रहे हों, उनका जो मूल देश है वो इजराइल ही है। वो दुनिया के किसी भी देश के नागरिक हों, लेकिन वो यहूदी कल्चर में जब पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक चीज बताई जाती है कि इजराइल ही आपका मूल है, यहूदी ही आपका मूल है, और इजराइल के आप प्रथम नागरिक हैं, उसके बाद दुनिया में कहीं है। ये यहूदियों को बताया जाता है। यहूदी इसी मानसिकता के होते हैं और वो ये सब पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? अब देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो यही यहूदी मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाए और लगभग 2165 करोड़ रुपए का चंदा दिए। अब इसमें मार्क जुकरबर्ग, मार्क रोवेन, स्टीव शॉर्जमैन, बिल एल्कमैन, सैम ऑल्टमैन और मिरियम एडल्सन, ये सारे लोग शामिल हैं और इन्हीं सब लोगों ने मिलकर लगभग 2165 करोड़ रुपए का चंदा केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप को दिया। और ये वो लीगल पैसा है जिसके बारे में बताया जाता है। बाकी अपने स्टेज देना, अपनी संस्था से उनके लिए काम करना, ये चीजें दिखाई नहीं जाती है। ये इतना दे देना कि लो भाई इतना दिए हैं तुमको, इसकी संख्या है 2165 करोड़। और ये बहुत बड़ी संख्या है। ये तो मैं कुछ लोगों का बताया, ये संख्या बहुत बड़ी है यहूदियों की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को पैसा दिए और उसी पैसे से वो राष्ट्रपति बने। अब आप समझ जाएंगे कि ईरान और इजराइल युद्ध हो क्यों रहा है, अमेरिका उसमें साथ क्यों दे रहा है। अब उस कॉन्सेप्ट पे मैं आ गया हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। युद्ध से पहले 2026 के शुरुआत में, जनवरी और फरवरी में, ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो रही थी। जानते हैं कहां? ओमान में और जेनेवा में। इन दोनों जगहों पर बातचीत हो रही थी, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची आए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और अमेरिका की तरफ से पता है कौन आया था? अमेरिका की तरफ से दो लोग बात करने के लिए आए थे। पहले का नाम है स्टीव विटकॉट, जो यहूदी हैं। दूसरे का नाम है जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर पता है कौन है? जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। सही सुन रहे हैं आप? जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और यही अमेरिका की तरफ से आए थे ईरान से बातचीत करने के लिए, यही न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने के लिए आए थे। और इसी के बाद ईरान ने कहा कि जिन दोनों लोगों को अमेरिका ने हमसे बात करने के लिए न्यूक्लियर डील पर भेजा है वो दोनों यहूदी हैं, और एक तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद वही व्यक्ति हैं जिनको वो अंकल नेतन्याहू कहते हैं। समझिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री के इतने करीब हैं कि वो उन्हें चाचा कहते हैं, और इजराइल ही लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब तक आप समझ गए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री के इतने करीबी हैं कि वो उनको अंकल नेतन्याहू कहते हैं। आइए मैं कुछ चीज बताता हूं उनके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के बारे में। पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप और उनके बेटे जैरेड कुशनर दिखाई दे रहे हैं। और जैरेड कुशनर जो है वो यहूदी है। जैरेड कुशनर की जहां पढ़ाई हुई है वो भी एक यहूदी स्कूल से हुई है। यहूदी स्कूल जो है वो इजराइल में था, वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई है। और ये इजराइल के प्रधानमंत्री, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू आपको देख रहे हैं, ये इनके इतने करीबी हैं कि बचपन की एक घटना न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी इनके, कि जब बचपन में बेंजामिन नेतन्याहू इनके घर जाया करते थे तो अक्सर इन्हें अपना कमरा छोड़कर गैरेज में आके सोना पड़ता था। और जो नेतन्याहू हैं वो जैरेड कुशनर के पिता जैरेड चार्ल्स कुशनर से बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री को चाचा चाचा कहते हैं। अब समझिए कि ईरान उस व्यक्ति के साथ डील कैसे कर सकता है, ईरान उस व्यक्ति के साथ बात कैसे कर सकता है जो दिन भर आपके ऊपर हमला कर रहा है और उसी के आप भतीजे को भेज दे रहे हैं हमसे बात करने के लिए। इसीलिए उस समय वो डील नहीं हो सकी और ईरान किसी बात को नहीं माना। यहां तक आप समझ गए? जो न्यूक्लियर डील, और दूसरा, न्यूक्लियर तो मुद्दा था ही नहीं, न्यूक्लियर कभी ईरान बना ही नहीं रहा था, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद फतवा जारी करके रखा था कि हमें न्यूक्लियर नहीं बनाना है, मुस्लिम धर्म के अनुसार न्यूक्लियर बम बनाने का निषेध है, इसलिए हम फतवा जारी किए हुए हैं।
हम न्यूक्लियर बना नहीं रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने इससे पहले भी कई देशों को ऐसे बर्बाद किया है, और सिर्फ यही कह के कि वो देश जो है वो न्यूक्लियर बना रहे थे। अमेरिका की जो असली चाल थी वो यहूदियों को खुश करना था, जो इजरायली हैं उनको खुश करना था, जो उन्हें राष्ट्रपति बनाए हैं उन्हें खुश करना था, ताकि इजराइल अपना ईरान की वजह से विस्तार कर सके। और भी चीज मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के 7 सबसे करीबी लोग हैं। अब ये जो 7 सबसे करीबी लोग हैं इनकी लिस्ट मैं बता रहा हूं, ये भी यहूदी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो 7 सबसे करीबी लोग हैं वो भी यहूदी हैं। जो उनके स्टीफन मिलर हैं, जो उनके इमिग्रेशन के सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी यहूदी हैं। जो उनके सबसे करीबी और प्रभावशाली पद माना जाता है, यह जो उनके बोरिस एप्टेशियन, ये इनके मीडिया सलाहकार हैं। ये ट्रंप की उन भूमिकाओं को निभाते हैं जो बहुत जरूरी होता है, ये भी यहूदी हैं। ली जेल्डन, ये पूर्व सांसद है, न्यूयॉर्क से हैं, ट्रंप के बड़े समर्थक हैं, ये भी यहूदी हैं। विलियम शार्प, ये उनके कानूनी सलाहकार हैं, ये भी यहूदी हैं। हावर्ड लुटनिक, ये इनके करीबी हैं। 9 हमले के बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पुनर्गठन जिसने किया था वो ये हैं, और ये भी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। डेविड फ्राइडमैन, इजराइल में अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे हैं, ये भी यहूदी हैं। और लार लूमर, ये भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। और ये 7 वो लोग हैं जो अमेरिका के बहुत प्रभावशाली लोग हैं, इजराइल के बहुत प्रभावशाली लोग हैं और यहूदी हैं। शायद इसी कारण इस समय पूरे इस्लामिक जगत में ईरान सहित हर व्यक्ति ये मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस समय अमेरिका फर्स्ट की नीति नहीं है, इजराइल फर्स्ट की नीति है, क्योंकि उनको चारों तरफ से यहूदियों ने घेर रखा है, और यहूदी जितना उन्हें घेरे हुए हैं उतना ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि असल दुश्मनी ईरान की इजराइल से थी, और इजराइल जो है वो इसीलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसका साथ अमेरिका दे रहा है। और अमेरिका लगातार ईरान को इसलिए तबाह कर रहा है कि यहूदियों का अमेरिका में पैसा लगा हुआ है। अब मैं लास्ट में एक चीज आपको बताने वाला हूं, यहूदियों का मनी कॉन्सेप्ट। शुरुआत में मैंने कहा था कि यहूदी इतने अमीर कैसे होते हैं, उनके पास पैसा क्यों रहता है इतना अधिक, क्योंकि उन्हें लगभग जब से यहूदी धर्म शुरू है उसके बाद से उन्हें सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं 5 जार सिस्टम। इसे दुनिया के अन्य धर्म भी अपना सकते हैं, अन्य लोग भी अपना सकते हैं, लेकिन यहूदी ये अपनाते ही हैं। शायद यही कारण है कि हर यहूदी अमीर होता है, अगर वो बचपन में गरीब भी पैदा हो जाएगा, उसको कोई कमजोरी भी है तो दूसरा यहूदी उसे दूर कर देगा। ये है 5 जार सिस्टम। ये मनी मैनेजमेंट का सिद्धांत है जिसे हर मनी मैनेजमेंट वाले एक्सपर्ट वाले भी बताते हैं, लेकिन ये असल में यहूदी धर्म में है और यहूदी इसे बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने बच्चों को और अपने आप को इसी सिस्टम पर काम करने के लिए बताते हैं। देखिए, यहूदी अगर 100 रुपए कमाता है तो वो अपने 100 रुपए को खर्च किस तरह से करता है, इस कॉन्सेप्ट में वही बताया गया है। आप भी इसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली खर्च जो होती है वो जरूरतों पर होती है, और ये जरूरतें होती हैं 50% की। मतलब 100 रुपए कमाया तो 50 रुपए जरूरतों पर खर्च कर दिया, जैसे किराया, खाना, बिजली का बिल, सुरक्षा, जीने के लिए जो भी जरूरी खर्च हैं वो 50% पे आपको खर्च करना है। दूसरा जो है वो निवेश का है। निवेश ये 20% है। यहूदी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। 20% जैसे शेयर, सोना, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा बढ़ाने के लिए। जैसे अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 20 रुपए का आपको निवेश करना है। तीसरा है शिक्षा, हेल्थ, खुद पर खर्च, इसको बोलते हैं। तीसरा है बचत, माफ कीजिएगा, तीसरा है बचत 10% पर। ये इमरजेंसी फंड बनाया जाता है, इसमें बच्चों के पढ़ाई के लिए, घर को सुरक्षित भविष्य के लिए ये 10% पे रखा जाता है। जो चौथा है उसे कहते हैं चैरिटी, दान। ये 10% आपको देना ही देना है। ये 10% इस चीज के लिए देना है,
अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए। अगर आपके धर्म में दूसरा कोई दोस्त है, जैसे दूसरा दोस्त है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसे आप अपना 10% देके उसे और अमीर बना सकते हैं, तो आप उसे 10% देना है। ये चैरिटी करना है। ये चैरिटी ऐसा ही नहीं है कि आप अपने धार्मिक स्थलों में ही कर सकते हैं, आप अपने उस करीबी दोस्त को दे सकते हैं जो गरीब हो, लेकिन वो यहूदी होना चाहिए, और किसी को नहीं देते हैं ये, वो यहूदी होना चाहिए। आप किसी को भी दे सकते हैं ये 10%। शायद यही कारण है कि यहूदी में कोई भी आदमी गरीब नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास है वो दूसरे वाले को दे देगा कि लो भाई हमारे पास 100 करोड़ हो रहा है, 10% हमारा 10 करोड़ है, तुम 10 करोड़ लो, अपना व्यापार शुरू करो, जब होगा तो हमको वापस कर देना, नहीं तो तुम अपना 10% किसी और को देना, ताकि दूसरा यहूदी जो है वो आगे बढ़ सके। चौथा जो पांचवा है वो भी खुद पर खर्च है, लेकिन वो आपके लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, रखते जाते हैं, कभी घूमने नहीं जाते हैं, कभी महंगी आइसक्रीम नहीं खाते हैं, कभी महंगे होटलों में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन यहूदी कहता है कि आप जो है वो अपना 10% अपनी लग्जरी चीजों पे खर्चा करो। कितना भी अच्छा, कैसे भी रहो, कितने भी गरीब हो, लेकिन अपना ऐसा पैसा बचा के रखो कि महीने में एक दिन 5 स्टार में जाके चाय पियो, ताकि लोगों का और आपको देखने को मिले कि जो अमीर है वो कैसे काहे 5,000 की चाय पी ले रहा है और आप काहे 5,000 की चाय नहीं पी रहे हो। इसी 10% को आप अपने उस चीजों पे खर्च करो जो चीज आपको लग्जरियत देती है, जो चीज आपको बड़ा बनाने की, बड़ी सोच बनाने पे मजबूर करती है। तो ये वो 5 जार सिस्टम था जिससे यहूदी मनी मैनेजमेंट करते हैं और पैसा कमाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहूदी दुनिया में जितने भी हैं वो सब अमीर हैं, और यहूदियों ने ट्रंप को पैसा दिया है। ट्रंप इसी कारण ईरान पर हमला कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।